नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। और जिस भर्ती का सभी को इंतजार था, ईडीओ, आज से 2 साल पहले 2 वर्ग में बच्चे बटे हुए थे। एक हॉस्टल वार्डन का एक वर्ग था और एक दूसरा ईडीओ का वर्ग था। हॉस्टल वार्डन की बारी तो आ गई, कुछ को निराशा भी हुई जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, और कुछ ईडीओ की तैयारी काफ़ी समय से कर रहे थे, काफ़ी सालों से कर रहे थे। ठीक, उसके लिए पीजीडीआरडी लगेगा नहीं लगेगा, ये सारे संशय भी दूर हो जाएंगे। हम सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। सीधी भर्ती कितने पोस्ट हैं? देखो, एडीओ पद का नाम है सहायक विकास विस्तार अधिकारी। अब कितने पोस्ट है? लेवल 6 है, ग्रेड पे वेतन 2400 है, मतलब 34-35 हज़ार कैश इन हैंड आपको मिल जाएगा सैलरी। 2400 ग्रेड पे है, मतलब 2400 नहीं मिल रहा है, 34-35 हज़ार कैश इन हैंड आपके हाथ में आएगा पैसा। ठीक है। संभावित कुल रिक्तियों की संख्या 200। संभावित क्यों? अभी देखो, कल घोषणा हो जाएगा आचार संहिता का। कल संभावित है कि कल घोषणा हो जाएगा कब आचार संहिता लगेगा, और उसके बाद नया नोटिफिकेशन आना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो एटलीस्ट इसको करवा दे रहे हैं। इसका नोटिफिकेशन आज ही इसलिए जारी किया गया तड़फड़। ठीक, और संभावित है पद बढ़ने की चांसेस हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम संभावना है। बट फिर भी अगर कुछ ऐसा इश्यू आ जाए, इसलिए संभावित लिख दिया गया। संभावित कुल रिक्तियों की संख्या 200। ठीक है, 200। अब उसमें 193 नॉर्मल पोस्ट है और बाकी 7 पोस्ट बैकलॉग देखने को मिलेंगे। टोटल 7 पोस्ट बैकलॉग है। बैकलॉग मतलब जो पिछले बार किसी कारणवश नहीं भरा पाए होंगे, किसी कैटेगरी में कोई स्टूडेंट नहीं सेलेक्ट हो पाया होगा, वो पोस्ट बैकलॉग करके आ गया है। ठीक, चलिए अभी पोस्ट सहायक विकास विस्तार अधिकारी, देखिए कुल रिक्त पदों की संख्या 193 और 7 करके ये 200 पोस्ट है ना। कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या, अब देखिए यहाँ बहुत सारे बच्चे, इसको ध्यान से देखना पूरे वीडियो को, और सेशन को लाइक कर देना अगर अच्छा लगे और कुछ जानकारी मिले इस हिसाब से। तो देखिए, अनारक्षित जनरल कैंडिडेट 81, अनरिजर्व्ड, अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी का 23 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति 62। तो ये भैया 193 यही सबको मिला के है। ओबीसी का है 27 पोस्ट। अब कुछ बच्चे ये पूछते हैं, सर मैं ओबीसी से भरूं कि जनरल से भरूं? कोई ओबीसी का कैंडिडेट है, वो सोच रहा है कि जनरल में ज्यादा पोस्ट है, जनरल को भर देता हूं। ऐसा गलती ना करें। अगर आप रिजर्व्ड कैंडिडेट है, इसका मतलब है कि आपके लिए 27 पोस्ट तो है ही है। अगर आप ओबीसी के तो 27 पोस्ट तो है, 81 पोस्ट भी आपके लिए है। ठीक, तो ये गलती ना करें। बहुत सारे बच्चे लगता है जनरल में ज्यादा पोस्ट है तो इसमें भर देता हूं, ये गलती ना करें आप, है ना। एसटी कैंडिडेट है, 62 पोस्ट है, जनरल में 81, काम करता हूं उसमें। आपको जनरल, ये कोई कैटेगरी नहीं है, अनरिजर्व्ड है, मतलब जो कोई कैटेगरी के लिए रिजर्व नहीं है, कोई भी इसमें आके घुस सकता है। ये वाला पोस्ट 81। तो आप जिस कैटेगरी से हैं, आपके पास सर्टिफिकेट अगर है, चाहे ओबीसी का हो, एसटी/एससी का हो, तो आप उस कैटेगरी से ही फॉर्म भरेंगे। ठीक है। उसके बाद ये देखो, कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित। तो आपको मालूम होगा फीमेल के लिए लगभग 1/3 रिजर्वेशन हो ही जाता है, 30-33%। तो इसी यही 81 पोस्ट में से 24 पोस्ट किनके लिए रहेगा? अनरिजर्व फीमेल, मतलब अनरिजर्व में चाहे ओबीसी के आ सकते हैं, एसटी के भी आ सकते हैं, एससी भी आ सकते हैं, जनरल फीमेल भी आ सकते हैं, सब उसमें आ जाएंगे। तो 81 में से अगर मैं 24 घटा दूं तो ये आपका 7 और ये 57 पोस्ट ऐसे हैं जो मेल लोग कंपीट कर पाएंगे, लेकिन वो भी रिजर्व नहीं। 57 में मेल फीमेल दोनों हो सकती हैं। अगर फीमेल मेल के बराबर मार्क्स लाएंगी, थोड़ा अच्छा मार्क्स लाएंगी, तो उनको इसमें पोस्ट मिल जाएगा। तो इसी पोस्ट में से ये महिलाओं के लिए भी आरक्षित है। ठीक, अब देखो कुल रिक्तियों की वर्ग और संख्या में से छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद। तो ये जो जनरल वाले में भी आपको देखो अनारक्षित कितने 8 मिल जाएंगे, 81 में इतने ही 8 है। तो ऐसा सारा टोटल करके आपके पास उतने पोस्ट बचते हैं। तो केवल 81 है, तो जनरल जो कैंडिडेट है मेल खास करके, वो ये मत सोच लेना कि भैया पूरा 81 है। ये रिजर्वेशन में इतना सब बढ़ जाता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, समझ आई बात। जैसे
300 हॉस्टल वार्डन का पोस्ट आया था, तो ये मत सोचना कि मैं जनरल का हूं या ओबीसी का हूं तो 280 रैंक लेके आ गया तो मुझे पोस्ट मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है। 140, 45, 46 वाले भी नहीं ले पा रहे हैं पोस्ट, ठीक है। तो आपको इस बार मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, और बिना देरी किए आप ये कोर्स परचेस कर सकते हो और अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। एडीओ का कोर्स अवेलेबल है बहुत ही कम फीस पर। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एडीओ के साथ साथ आप बाकी एग्जाम की भी तैयारी करना चाहते हैं तो फुल सीजी वापम कोर्स आप परचेस कर सकते हो, उसमें एडीओ भी कवर हो जाएगा, ठीक है। एडीओ का भी कवर हो जाएगा, आगे चल के आप कार्य रक्षक का भी कवर हो जाएगा, अमीन पटवारी का भी कवर हो जाएगा। फुल सीजी वापम कोर्स मैं रिकमेंड करूंगा। और सिर्फ आप एडीओ का अलग से तैयारी करना चाहते हैं तो एडीओ का कोर्स भी परचेस कर सकते हो। अभी न्यू ईयर ऑफर है, प्लस एडीओ में शुरुआत के 500 स्टूडेंट के लिए हम एक विशेष ऑफर रखें तो बहुत ही कम फीस पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। टेस्ट सीरीज भी एडीओ का है, उसको भी आप परचेस कर लें, एडीओ का टेस्ट सीरीज भी आप परचेस करेंगे, ठीक। ये आपकी तैयारी को और मजबूत बना देगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि एज लिमिट क्या है, तो मिनिमम 81 साल रहेगा। और हालांकि ये डिटेल नोटिफिकेशन अभी व्यापम के साइट पर अपलोड नहीं हुआ है तो सिलेबस पर अभी संशय है, मैं या तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दूंगा या फिर एक नया वीडियो अगर समय मिलेगा तो नया वीडियो भी बना दूंगा। बाकी मैं आपको ये बता दूं, जो पहले 150 मार्क्स का था 5 यूनिट और 150 मार्क्स, वो घट के 100 मार्क्स हो सकता है, ये संभावना बता रहा हूँ, अभी नोटिफिकेशन उसका जारी नहीं हुआ है। और उसमें जो ग्रामीण विकास और आजीविका मिशन जो पिछले बार 60 मार्क्स का था उसका वेटेज कम हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए जो अलग से पीजीडीआरडी वाला डिप्लोमा है, पीजीडीआरडी, तो उनको ऐसे ही 15% बोनस मिल रहा है, ध्यान रखना, इनको 15% बोनस मिल रहा है। लेकिन बाकी लोग हताश ना हो, अगर आप एडीओ की तैयारी बहुत पहले से करते आ रहे हैं तो जैसे स्थिति है आप उसमें फाइट करेंगे, ठीक, जैसी स्थिति वैसे फाइट करेंगे। अब ये सोचना नहीं, अगर आप सोच लिए कि भैया मेरे को एग्जाम दिलाना ही है तो फिर 15% किसी को मार्क्स मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसके लिए ध्यान मत दीजिए। पानीपत का पहला युद्ध हुआ, इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख की सेना थी, बाबर 12,000 सेना के साथ आया था, और वहीं वो सोचता कि यार उसके पास तो मेरे से 10 गुना ज़्यादा सैनिक है, मैं ये युद्ध छोड़ के भाग जाता हूँ तो जीतता नहीं, ठीक। चैलेंजिंग रहेगा लेकिन अब आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, नहीं हो, ठीक है। तो जैसे भी हो तैयारी शुरुआत करनी, और आज से 6-7 महीने आपके पास रहेंगे, ठीक। 15 जून को इसका एग्जाम होना है और उसके लिए आप जी जान से अभी से ही लग जाएं, ठीक है। 21 साल मिनिमम आपका मांगता है, नॉर्मल ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं, ठीक। बट पीजीडीआरडी किए आने वाले को बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। अभी किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, क्या एग्जैक्ट मार्क्स रहेगा, ये हम थोड़ी देर बाद आपको अपडेट कर देंगे इससे, तो बने रहिए योगेंद्र साहू क्लास के साथ। और कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो 8770123687 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके कोर्स से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं, कोर्स परचेस कर सकते हैं। और साथ ही डायरेक्ट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप का नाम है योगेंद्र साहू क्लासेस, वहां से भी आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हो, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। मार दो अपलोड।